गुड मॉर्निंग भाई लोग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? सभी को नमस्कार, जय हिंद। और आज हमारी क्लास जो है बहुत ही जल्दी हो रही है। ठीक है, आज क्लास हमारी 6:15 से शुरू हुई है और आई गेस 7:30 तक तो चलेगी। ठीक है, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। बस आज आज की बात है, थोड़ा सा शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको एक मैसेज भिजवाया है नोटिफिकेशन में। तो बस आज आज का टाइम तो मैं एडजस्ट करना है। अभी 7:30 तक हम लोग अपने एटीएम क्लास को चलाएंगे। कल की भी कवर हो जाएगी, आज की भी कवर हो जाएगी, और फिर 1 बजे से 2 बजे तक हमारी फाउंडेशन की क्लास होगी। ठीक है, तो आज शाम को आप मेरे एंड पर फ्री हो। बाकी मंडे से वापस से अपनी वही सेम टाइमिंग रहेगी, 6 to 7, 7 to 8। ठीक है, चलो सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू करते हैं। कुछ लोग तो वाकई डेडिकेटेड है कि जो 6 बजे उठ के बैठे हुए हैं लाइव क्लास के लिए। हालांकि रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो तुम, पर ऐसा डेडिकेशन ही तुम्हें सक्सेस दिलवाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। शुरू करें फिर सेशन को। प्रणाम दिलीप, प्रणाम। चलो बेटा, शुरू करते हैं क्लास। तो आज हमारा जो टॉपिक है लेक्स इन इंडिया, पहले हो चुका था। ये अपने पास डैम्स इन इंडिया है, यानी डैम्स को आप मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी बोल सकते हो, है ना। अगर डैम्स की जगह मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में कई बार डैम्स ना लिखकर क्या आ जाएगा, मल्टी पर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, है ना। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का मतलब भी क्या है, डैम्स। देखो, पहले के जमाने में क्या होता था कि डैम को बनाया जाता था, बांध को बनाया जाता था नदी के नदी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, नदी के प्रवाह को, नदी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए, ताकि फ्लड वगैरह ना आए। और एक दूसरा पर्पज ये होता था कि नदी के उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जब बांध बनाया जाता था तो बांध के पीछे नदी का पानी इकट्ठा हो जाता था, और उस इकट्ठे हुए पानी को इरिगेशन के पर्पज से, सिंचाई के पर्पज से नहरों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता था। तो दो पर्पज हुआ करते थे डैम्स के पहले के जमाने में। तो एक तो सिंचाई और दूसरा नदी के प्रवाह को रोकना ताकि फ्लड ना आए। पर आज के टाइम में जो हम डैम्स बना रहे हैं वो सिर्फ एक या दो पर्पज से नहीं, मल्टीपर्पज से बना रहे हैं, यानी कई सारे उद्देश्य से बना रहे हैं। जैसे सिंचाई और या आप कहो इरिगेशन, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया बेटा रिवर के फ्लो को कंट्रोल करना। तो ये ऐसे इन दो पर्पज से तो पहले भी बनते थे डैम्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जुड़ गया है डैम्स के साथ, हाइडल पावर, यानी जल विद्युत। तो जल विद्युत की वजह से आज के टाइम में डैम्स बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, यानी कि आनंद के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे आप डैम बना रहे हैं और डैम के जो रिजर्वॉयर है, जो जलाशय है जहां पर पानी इकट्ठा हो रखा है नदी का, वहां पर आप बोटिंग कर रहे हो, वहां पर आप फिशिंग कर रहे हो, वहां पर आप पिकनिक मना रहे हो। ठीक है भाई। तो आज के टाइम में डैम मल्टीपर्पज रखता है अपने पास, बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पर जाना जाता है। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो उन्हीं को हम डैम्स बोलते हैं। और आज जो है हम बहुत बढ़िया तरीके से डैम्स को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई। नहीं नहीं बेटा, ये सिर्फ आज आज की टाइमिंग है, क्योंकि मुझे थोड़ा शिफ्टिंग के लिए पूरा दिन खाली चाहिए होगा, तो मैंने सुबह ही क्लास रख ली ताकि मैं सुबह जल्दी फ्री हो जाऊं और फिर आराम से अपनी पैकिंग पर ध्यान दे पाऊं। ठीक है, बिल्कुल अजीत, बिल्कुल। इडुक्की डैम में भी तो आया था 2018 में, उसी की डैम की वजह से फ्लड आई थी केरल में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि जो भी लोग अभी एटीएम बैच में एनरोल्ड हैं और जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फटाफट से एनटीपीसी वाला ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिर्फ एटीएम से काम नहीं चलेगा अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो।
अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो तुम्हें इस बैच की जरूरत नहीं, पर अगर 1% भी ऐसा लग रहा है कि यार थ्योरी तो पढ़ी ही नहीं, एटीएम ज्वाइन कर लिया सीधे, तो उससे काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस कितनी भी कर लो क्वेश्चंस की, कोई फायदा नहीं जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं है। तो सब लोग पहले थ्योरी कंप्लीट करो और फिर साथ में एटीएम को लगाओ, ठीक है। और थ्योरी अगर कंप्लीट हो रखी है, बेसिक्स क्लियर है, तो फिर तो इस बैच की जरूरत भी नहीं है, आप सही जगह हो एटीएम में। अब पहला क्वेश्चन है, द फेमस सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? जल्दी से जवाब दो सभी लोग, जल्दी से जवाब दो बेटा, सभी लोग जल्दी से जवाब दो। वेरी गुड वेरी गुड, नर्मदा नदी के ऊपर है सरदार सरोवर डैम। कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर। और सबसे पहले तो आपको यह बता दूं, सरदार सरोवर डैम इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सेकंड लार्जेस्ट डैम किसके बाद? आफ्टर भाखड़ा डैम, क्योंकि भाखड़ा तो सबसे बड़ा है, तो भाखड़ा बांध के बाद, भाखड़ा डैम के बाद सेकंड लार्जेस्ट डैम है अपना सरदार सरोवर डैम। और आप सब जानते हो ये कहां पर है? आप सब जानते हो ये गुजरात में है। और गुजरात में कौन सी रिवर है? ये तो तुम अब हमारा सवाल ही था। तो नर्मदा के ऊपर बना हुआ है गुजरात में सरदार सरोवर डैम। और आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे देखो, ये मैप इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये नर्मदा है, आप सब जानते हो कि नर्मदा निकलती है मैकाल पहाड़ियों से। ये मैकाल पहाड़ी है, मैकाल सतपुड़ा माउंटेन रेंज की मैकाल पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। यहां पर एक चोटी है मैकाल पहाड़ी पर, अमरकंटक, अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर, अमरकंटक चोटी से। और इस अमरकंटक चोटी से इस तरह से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, आप सब जानते हो। और नर्मदा जब इस तरह से फ्लो करती है एमपी और गुजरात से, तो गुजरात में अल्टीमेटली अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर में। और इसी नर्मदा के ऊपर बना हुआ है बच्चों गुजरात में यहां पर सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। यह है सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बेस्ड है, हम सब जानते हैं। तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम है, अभी जैसे हमने पढ़ा। और ये कहां पर है? गुजरात में है। और उसके अलावा सरदार सरोवर डैम की खास बात यह है कि इससे एक आंदोलन भी जुड़ा हुआ है, इससे एक आंदोलन भी जुड़ा हुआ है, अगर आप लोग जानते हो। इससे जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो एक सोशल राइट एक्टिविस्ट है, आप सब जानते हैं उनका नाम मेधा पाटेकर। तो मेधा पाटेकर ने लगभग, ये मान के चलो तुम, 1887 से लेकर लगभग 2000 तक ये आंदोलन चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आदिवासियों के बिहाफ पर, आदिवासियों के बिहाफ पर यह आंदोलन चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। क्योंकि डैम की जो जमीन अलॉट हुई थी, डैम को बनाने के लिए जो जमीन अलॉट हुई थी बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो उसमें कई सारा इलाका जंगल का ऐसा आ गया था जहां पर ट्राइबल्स रहते थे, आदिवासी जनजाति रहती थी। तो जब आदिवासी जनजातियों को यह कहा गया कि आप इस डैम के एरिया को खाली कर दो, यहां पर डैम बनेगा, और डैम के आसपास वैसे भी किसी को रहना अलाउड नहीं है, क्योंकि कल को डैम टूट गया तो आसपास के इलाके वैसे ही बह जाएंगे, तो आप लोगों की लाइफ को, आप लोगों के सेटलमेंट को, बस्ती को रिस्क है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने ट्राइबल्स के बिहाफ पर चलाया था। और ये 1887 नहीं, माफी चाहता हूं 1987 होगा, ठीक है, 1987, 1987 में शुरू किया था जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। और सन 2000 तक यह आंदोलन चलाया मेधा पाटेकर ने। और बाद में 2000 के आसपास जाके ट्राइबल्स और भारत सरकार के बीच में डील हो गई और ट्राइबल्स को वहां से हटाकर रिलोकेट किया गया, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बाकी नर्मदा बचाओ आंदोलन के अलावा सरदार सरोवर डैम 2018 से
किसी और वजह से भी फेमस है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं सोनू कुमार, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम लोग आ गए वही बड़ी बात है। अगर 5 लोग भी आते मैं तो तब भी पढ़ाता, क्योंकि वो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता। पर तुम लाइव देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, यही डेडिकेशन आगे लेके जाएगा, बाकी लोगों से अलग बना रहा है तुम्हें। तो देखो भाई, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के अलावा आप ध्यान से सुनो, नर्मदा के ऊपर जो ये सरदार सरोवर डैम बना, इसकी खास बात यह है कि इस डैम के जस्ट ऑपोजिट, दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक स्टैचू बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है बच्चों? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और तुम सब जानते हो ये स्टैचू किसका है? 2018 में ये स्टैचू बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। और वर्ल्ड का ध्यान से देखो, टॉलेस्ट स्टैचू है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है 182 मीटर हाइट के साथ। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट यानी वर्ल्ड का, विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। हाइट आप सबको मालूम है 182 मीटर्स, 182 मीटर इसकी हाइट है। और एक चीज और बताता हूं, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारी ये मान के चलो तुम 562 से ज्यादा रियासतें, राजे रजवाड़ों की रियासतों को भारत में विलय करवाया था, भारत में शामिल करवाया था। ठीक है भाई, चलो भाई ध्यान से आगे देखो। बिल्कुल, और उसके बाद बेटा ध्यान से देखो कि यहां पर ये जो स्टैचू है, ये जो स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इस स्टैचू को डिजाइन किया है एक हमारे मूर्तिकार है इंडिया के। तो डिजाइंड बाई, हमारे मूर्तिकार का नाम है राम वी सुतार। राम वी सुतार, राम वी सुतार। ठीक है भाई, तो राम वी सुतार ने, जो कि एक बुजुर्ग आदमी है, मूर्तिकार है, उन्होंने ये मूर्ति को डिजाइन किया। पर इस मूर्ति को कंस्ट्रक्ट किसने किया, बनवाया किसने? क्योंकि डिजाइन करना अलग है और कंस्ट्रक्ट करवाना अलग है, यानी उसका निर्माण अलग है और डिजाइन अलग है। तो कंस्ट्रक्टेड बाई एक कंपनी है बच्चों, तुमने नाम सुना होगा L&T। L&T सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए इस कंपनी को ज्वाइन करना सपना होता है। L&T इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। और ये लार्सन एंड टॉब्रो, इनका पूरा नाम है लार्सन एंड टॉब्रो। तो लार्सन एंड टॉब्रो कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर डैम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये जो डैम है बच्चों, ये 1961 में इसकी नींव रखी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नींव रखी गई। और 2017 में जाके ये डैम पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। कई वजह रही कि ये बहुत लंबा खिंच गया, बेसिकली मेन वजह तो वो आंदोलन है। पर 1961 में कंस्ट्रक्शन एक तरह से शुरू हुआ और 2017 में जाके पूरा हुआ। तो लगभग 56 साल का टाइम, 56 ईयर्स का टाइम लग गया। समझ में आ रही भी बात? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये है वो सरदार सरोवर डैम। ध्यान से देखो बेटा, सब लोग इमेज देखो, ये है सरदार सरोवर डैम और ये पीछे से नर्मदा नदी आ रही है और ये नर्मदा नदी का जलाशय है, रिजर्वॉयर है डैम का। पीछे नर्मदा नदी आ रही है पीछे से, देखो सबको समझ में आ रहा है? माही बोल रहा है कि सर इतना टाइम क्यों लग गया? बेटा 1961 के बाद वो 62 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हो गया था, 2-3 साल उस युद्ध से रिकवरी लग गई। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, 1-2 साल उस युद्ध से रिकवरी में लग गए। उसके बाद फैमिन यानी अकाल की स्थिति बन गई 3-4 साल के लिए, तो हम डैम बना ही नहीं पाए। उसके बाद 1971 में इंडो पाक वॉर हो गया,
ठीक है, उसके बाद 2-3 साल वहां लग गए, फिर देश में तुरंत ही नेशनल इमरजेंसी लगा दी, 2-3 साल वहां लग गए, फिर सरकार ही गिर गई, फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो अपना क्या बोलते हैं संशोधन करते रहे वो संविधान में। उसके बाद फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार आई 1 साल के लिए, वो अपनी सरकार ही बचाते रह गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर जो है यहाँ पे आती है इंदिरा गांधी जी की सरकार, वो गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी हमारे देश में कि वो गरीबी हटाओ का नारा लेकर वो गरीबी हटाने में लग गई, और फिर 1984 में उनका असैसिनेशन हो गया, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो है राजीव गांधी की सरकार बनी। राजीव गांधी को टाइम लग गया 1-2 साल समझने में कि कैसे सरकार चलती है, और फिर 1987 में 1987 में डैम का काम चालू हुआ। पर जैसे ही चालू हुआ, ट्राइबल्स ने हंगामा कर दिया, मेधा पाटकर ने हंगामा कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने डैम के कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया कि जब तक भारत सरकार और आदिवासियों के बीच में सुलह ना हो जाए तब तक डैम नहीं बनेगा। और 2000 आ गया सुलह होते होते, और फिर 2000 से लेकर 2017 के बीच में डैम बना है। ठीक है, ये वजह थी। समझ में आया कि नहीं भाई? नहीं नहीं माही, पानी को हटाकर नहीं, पानी के साथ बनता है। ठीक है, डैम की टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब पर देखना तब समझ में आएगा डैम कैसे बनता है। चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल बेटा। अब देखो ध्यान से, तो ये है वो हमारा सरदार सरोवर डैम। अब सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द विच रिवर। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी से बताओ बेटा सभी लोग, बताओ भाई। हीराकुड बांध, पहले हीराकुड को हीराकुंड भी बोलते थे, पहले इसे क्या बोलते थे? हीराकुंड भी बोलते थे, हीराकुड की जगह। तो नया नाम हीराकुड है, पर पहले हीराकुंड भी बोलते थे। सी, वेरी गुड, महानदी के ऊपर है, महानदी के ऊपर है हीराकुंड डैम। भाई ध्यान से देखो, ये जैसे अपनी महानदी है, तुम सब जानते हो, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी सब जानते हो, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, है ना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। रायपुर के पास एक जगह है सिहावा, सिहावा से निकलती है हमारी महानदी, और फिर ये ओडिशा में इस तरह से जाती है, बहती है, और फिर ये इस तरह से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो भाई ये महानदी के ऊपर यहां पर ओडिशा में एंटर होते ही डैम है। इस डैम का नाम है अपना, कौन सा डैम है ये? हीराकुंड या हीराकुड, हीराकुड या फिर हीराकुंड बांध। ठीक है, और एक चीज याद रखो बेटा, एक चीज याद रखो कि ये जो हीराकुंड बांध है या हीराकुड बांध है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम है, लार्जेस्ट नहीं बोल रहा हूं, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, यानी इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। और लंबाई कितनी है भाई? लंबाई है 25.8 किलोमीटर। साला 25.8 किलोमीटर में तो पूरा शहर पार हो जाए एक, इतना लंबा डैम है। और डैम का जो मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन होता है ना बेटा, जैसे देखो ये मेन सेक्शन है डैम का, जहां पर ये गेट्स वगैरह होते हैं, ये गेट्स वगैरह होते हैं जहां से पानी रिलीज होता है, और फिर ये डैम की दीवार होती है, ये डैम की दीवार होती है। यहाँ पे पूरा नदी का पानी इकट्ठा हो रखा होता है, जलाशय होता है, रिजर्वायर होता है। तो ये जो मेन सेक्शन है, ये गेट वाला सेक्शन, यही 4.8 किलोमीटर है भाई, लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। बाकी ये पूरी की पूरी ये दीवार वगैरह सब मिला के ये 25.8 किलोमीटर है। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, 25.8 किलोमीटर। और मेन सेक्शन की लेंथ है, मेन सेक्शन की ही लेंथ है लगभग 5 किलोमीटर, यानी 4.8 किलोमीटर। मेन सेक्शन 4.8 किलोमीटर लंबा है। समझ में आ रहा है बच्चों? 4.8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये है हीराकुंड, ध्यान से देखो भाई, ये पूरा देखो महानदी का पूरा ये जलाशय बना हुआ है, पूरा रिजर्वायर। और ये देखो डैम में से पानी आ रहा है, यहाँ पे आगे जा रही है नदी, ये देखो उधर भी जा रहा है, ये देखो यहाँ पे 2 जगह पर है ये मेन सेक्शन गेट वाला। तो ये पूरा देखो, ये पूरा जो मेन सेक्शन है यही 4.8 किलोमीटर है आगे उस पहाड़ी तक। और फिर बाकी इसकी पूरी लंबाई देखोगे भाई, पूरी लंबाई नापोगे तो 25.8 किलोमीटर। यह है तुम्हारा हीराकुड बांध। आई होप आपको समझ में आया हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो
तो ये हो गया हमारा हीराकुड बांध। नेक्स्ट, गोसी खुर्द नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से अगर कोई जवाब दे पाए तो बताओ भैया। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, यानी ये भी एक डैम है, कहां पर है? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा। गोसी खुर्द कहां पर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कहां पर, मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में नागपुर के पास, महाराष्ट्र में एक भंडारा जिला है, महाराष्ट्र में एक भंडारा जिला है, तो वहां पर है, भंडारा जिले में है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है। मैं लोकेशन बताता हूं मैप पर, ध्यान से देखो। जैसे ये नागपुर है इधर पे, ये महाराष्ट्र में कौन सी जगह बेटा? नागपुर, जहां से अपने नितिन गडकरी जी हैं। तो नागपुर से थोड़ा सा साउथ ईस्ट में ये है बेटा, यहां पर भंडारा, और यहीं पर है गोसी खुर्द। गोसी खुर्द प्रोजेक्ट, ठीक है बेटा। नागपुर से थोड़ा दक्षिण पूर्व में गोसी खुर्द प्रोजेक्ट है। और याद रखो बेटा, गोसी खुर्द प्रोजेक्ट जो है ये इस तरह का दिखता है। ये देखो, ये डैम बना हुआ है, ये डैम बना हुआ है, पीछे इसका रिजर्वॉयर है, देखो पीछे रिजर्वॉयर है, और फिर नदी जो है आगे बढ़ रही है, ये डैम से पानी निकल रहा है। तो ये सिंचाई के पर्पस से, इरिगेशन के पर्पस से, खेतों में पानी देने के पर्पस से बनाया गया है गोसी खुर्द। ठीक है भाई, ये गोसी खुर्द है, बिल्कुल महाराष्ट्र में है, भंडारा जिले में है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द पेयर दैट इज नॉट मैच्ड करेक्टली द डैम टू द रिवर इट इज बिल्ट ऑन। तो एक तरफ तो डैम के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदियों के नाम दे रखे हैं जिन पर वो बने हुए हैं। तो इनमें से कौन सा सही से मेल नहीं खाता? कोई एक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, टिहरी डैम, टिहरी डैम जो है ये भागीरथी रिवर के ऊपर है। बेसिकली भागीरथी और एक रिवर है भिलांगना, भिलांगना, इन दो नदियों के ऊपर। तो दोनों में से अगर एक भी आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो नदियों के संगम के ऊपर है टिहरी डैम। टिहरी, भागीरथी और भिलांगना रिवर के संगम के ऊपर है टिहरी। और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, सबको बता दूं यहीं पे, इंडिया का हाईएस्ट। भाई इंडिया का लार्जेस्ट डैम तो भाखड़ा है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सरदार सरोवर डैम, ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट हीराकुंड, और इंडिया का हाईएस्ट, इंडियाज हाईएस्ट यानी भारत का सबसे ऊंचा डैम वो है टिहरी उत्तराखंड में। इंडियाज हाईएस्ट डैम, इंडियाज हाईएस्ट डैम। और इसकी हाइट कितनी है देखो, 260.5 मीटर। किलोमीटर मत कर देना ससुरो, स्पेस में पहुंचने लगोगे धीरे धीरे। तो इंडियाज हाईएस्ट डैम टिहरी डैम 260.5 मीटर्स, और ये दो नदियों भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है, और ये उत्तराखंड में है। कहां पर है बच्चों? उत्तराखंड में है ये उत्तराखंड में। उसके बाद इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है पर मध्य प्रदेश में है। कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में है। और खास बात यह है कि पूरे भारत में इंदिरा सागर डैम में जितनी ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी अपने पास जलाशय में, उतनी कैपेसिटी किसी डैम के पास नहीं है। तुम बोलोगे सर क्या उस अपने हीराकुंड में भी नहीं है, इतना बड़ा है वो? तो नहीं सर, भाखड़ा तो सबसे बड़ा है, उसमें भी नहीं है? नहीं। तो भाई याद रखो, भाखड़ा एरिया वाइज बड़ा है, ना कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अपना हीराकुंड जो है लंबाई में ज्यादा है, ना कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। स्टोरेज कैपेसिटी में एरिया भी बड़ा होना चाहिए, डेप्थ भी ज्यादा होनी चाहिए, दोनों चीज ज्यादा होनी चाहिए। तो दोनों चीज ज्यादा किसके पास है? इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि भारत का ऐसा डैम है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इस डैम की, वाटर होल्डिंग या वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। सबसे ज्यादा पानी स्टोर करता है इंदिरा सागर। उसके बाद नागार्जुन सागर जो है ये बेटा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है,
और कृष्णा नदी के ऊपर है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। पर एक चीज याद रखना, इंदिरा सागर के बाद सेकंड नंबर पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नागार्जुन सागर की है। सेकंड हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आफ्टर इंदिरा सागर, सेकंड हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पानी स्टोर करता है नागार्जुन सागर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर कृष्णा नदी के ऊपर है। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। तो ये तीन तो सही मैच हो रखे हैं, टेहरी भागीरथी के ऊपर है, इंदिरा सागर नर्मदा के ऊपर है, नागार्जुन सागर कृष्णा के ऊपर है। नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी डैम ये झेलम नदी के ऊपर नहीं है बेटा, ये सतलुज के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में, सतलुज के ऊपर। तो ये गलत हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है। नाथपा झाकड़ी कहां पर है बच्चों, ये कहां पर है, ये सतलुज के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। और मैं अब इन चारों डैम्स की शक्लें आपको दिखा देता हूं फटाफट से। नाथपा झाकड़ी देखो भाई, मैं लोकेशन बताऊं पहले, लोकेशन देखो ये है, जैसे ये सतलुज रिवर है ना, यहां से निकलती है राक्षस ताल से, राक्षस ताल से निकलती है सतलुज इस तरह से, फिर हिमाचल में एंटर कर जाती है, और फिर अपने पंजाब में, और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में। तो ये सतलुज रिवर है। कौन सी रिवर है बच्चों, सतलुज। तो सतलुज रिवर के ऊपर, सतलुज रिवर के ऊपर यहां पर डैम बना हुआ है, ये देखो यहां पर डैम बना हुआ है, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, सतलुज के ऊपर नाथपा झाकड़ी बांध, ठीक है बच्चों। तो ये तो नाथपा झाकड़ी हो गया। बाकी कौन सा है, नागार्जुन सागर। तो ये देखो ये कृष्णा नदी है, ध्यान से देखना बेटा, ये कृष्णा नदी है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकली, फिर कर्नाटक में इस तरह से बही, फिर तेलंगाना में इस तरह से, और फिर यहां पर जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी मिला दिया। तो यहां पर है ये डैम, यहां पर है ये डैम इस तरह से, देखो ये बिल्कुल बॉर्डर पर। तो ये हो गया नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर, तो दोनों स्टेट्स में रखा जाता है इसे। फिर इंदिरा सागर, तो देखो भाई जैसे ये जानती हो तुम, यहां से अमरकंटक से निकल रही है हमारी नर्मदा, तो नर्मदा तो इस तरह से निकलती है एमपी और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, अरेबियन सी में चली जाती है। तो यहां पर तो हमने पढ़ा ही था सरदार सरोवर डैम, ये देखो यहां पर है इंदिरा सागर डैम। ये कौन सा डैम बच्चों, इंदिरा सागर डैम, ये है इंदिरा सागर, ठीक है, इंदिरा सागर बांध। उसके बाद कौन सा है, टिहरी। टिहरी देखो बेटा, यहां पर तुम सब जानते हो कि जैसे यहां पर गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, यहां पर सतोपंथ ग्लेशियर है, गंगोत्री सतोपंथ, गंगोत्री से आती है भागीरथी, सतोपंथ से आती है अलकनंदा, दोनों मिल जाती है देवप्रयाग में और बन जाती है गंगा, है ना, ये सब हम जानते हैं। तो ये भागीरथी, ये अलकनंदा। पर भागीरथी और अलकनंदा मिले उससे पहले, ध्यान से देखो बेटा, भागीरथी से मिलती है भिलंगाना, और जहां पे भागीरथी और भिलंगाना मिलते हैं वहीं पर बना हुआ है डैम, टिहरी डैम। कौन सा डैम है बच्चों, टिहरी। तो ये है टिहरी डैम, इंडिया का सबसे ऊंचा डैम उत्तराखंड में है टिहरी डैम। तो इस तरीके से ये चार हो गए। बाकी शक्लें देख लो। तो ये तो है नाथपा झाकड़ी, हिमाचल में पहाड़ हैं दोनों तरफ, बीच में बनाया हुआ है, ये सतलुज नदी आ रही है, और ये इस डैम का पीछे जलाशय है, रिजर्वायर है, और यहां से पानी निकलता है। देखो ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, यहां से पानी आगे बढ़ता है नदी में, ठीक है, डैम से पानी यहां से छोड़ा जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। ये है अपना नाथपा झाकड़ी, ठीक है। नाथपा झाकड़ी के बाद ये देखो भाई, ये है अपना नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर ये ना, हाँ बिल्कुल नागार्जुन सागर, ये नागार्जुन सागर है, ठीक है, ये नागार्जुन सागर डैम है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखो,
ये कौन सा है? ये देखो भाई, ये है अपना यहां पर तीसरे नंबर पे कौन सा लिखा है? इंदिरा सागर, बिल्कुल इंदिरा सागर डैम। ये कौन सा बच्चों? जो सीक्वेंस में मैंने ऑप्शन में लिखा है ना, वही सीक्वेंस में मैंने इमेज सेट की है। ये है अपना इंदिरा सागर डैम। ये देखो नर्मदा के ऊपर, ये नर्मदा नदी आ रही है, नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर ये इंदिरा सागर डैम है। ठीक है, ये इसका पूरा जलाशय है, ये पीछे जलाशय है इंदिरा सागर डैम। सबसे ज्यादा पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है इसमें। ठीक है बेटा, इंदिरा सागर। और लास्ट में ये देखो, यहां से आ रही है हमारी अपनी, देखो यहां से आ रही है भिलांगना, इधर से आ रही है भागीरथी। तो इधर से भागीरथी, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूं, इधर से आ रही है भागीरथी नदी, ये इधर से आ रही है भागीरथी, इधर से आ रही है भिलांगना, भिलांगना। तो इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पर जहां पर ये मिल रही है, वहां पर ये डैम बना हुआ है। और देखो यहां से पानी जाता है, ये देखो, ये गेट है यहां पर, ये तो दीवार है पूरी पहाड़ों के बीच में, ये गेट है, यहां से पानी जाता है ये। ठीक है, तो ये है अपना टिहरी डैम, सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है भारत का, 260.5 मीटर ऊंचा। चलो भाई, तो ये हो गया अपना टिहरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डैम्स एंड द स्टेट्स दे आर सिचुएटेड इन। यानी यहां पर डैम से रिलेटेड नाम है कुछ और उनकी लोकेशन दी हुई है, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है भाई, वो हमें बताना है। तो स्टैनले रिजर्वॉयर, स्टैनले रिजर्वॉयर यानी स्टैनले जलाशय, ये तमिलनाडु में ही है, बेसिकली मेत्तूर डैम। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, मेत्तूर, मेत्तूर बांध जो है, मेत्तूर डैम जो है, तो मेत्तूर बांध के पीछे के जलाशय को क्या नाम दिया गया है? स्टैनले रिजर्वॉयर। और ये तमिलनाडु में ही है, तो बिल्कुल ठीक है, करेक्टली मैच्ड है, मेत्तूर बांध का रिजर्वॉयर है। गोविंद सागर, गोविंद सागर ये भांकड़ा डैम का रिजर्वॉयर है। भांकड़ा डैम के जस्ट पीछे गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर लेक है, गोविंद सागर रिजर्वॉयर है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सागर लेक है। हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में भांकड़ा डैम के पीछे है ना, भांकड़ा डैम के, भांकड़ा बांध का जलाशय है, भांकड़ा बांध का जलाशय। जैसे अपने मेत्तूर बांध का है स्टैनले, तो भांकड़ा बांध का जलाशय यानी रिजर्वॉयर। उसके बाद शांति सागर, शांति सागर ये सिर्फ झील है, ये सिर्फ झील है, कोई डैम नहीं है। और ये केरल में नहीं बेटा, ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में। तो ये गलत हो गया, ये करेक्टली मैच नहीं है, ये कर्नाटक में है, शांति सागर झील है ये। ठीक है, केरल में नहीं, कर्नाटक में। बाकी नागार्जुन सागर तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो आंध्र प्रदेश में ही है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। तो इनकरेक्टली, नॉट करेक्ट कौन सा है? शांति सागर। तो आंसर हो गया बेटा सी। ठीक है, शांति सागर। चलो भाई, तो इनको मार्क कर दें। तमिलनाडु में यहां पर देखो, ये देखो, ये मेत्तूर डैम की लोकेशन यहां पर है, स्टैनले रिजर्वॉयर, स्टैनले रिजर्वॉयर यानी मेत्तूर डैम का जलाशय। ठीक है, यहां पर तुम सब जानते हो, यहां पर है अपना नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। उसके बाद यहां पर देखो, ये सतलुज, जैसे ये सतलुज है ना, यहां से निकलती राक्षस ताल से, तिब्बत से, फिर हिमाचल में एंटर कर जाती है, फिर पंजाब से होते हुए आगे बढ़ जाती है पाकिस्तान में। तो यहां भांकड़ा डैम है, हिमाचल में यहां पर भांकड़ा डैम है। और इस भांकड़ा डैम के पीछे का जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है गोविंद सागर झील। तो भांकड़ा डैम के पीछे का रिजर्वॉयर है, तो इसे लेक भी बोलते हैं, रिजर्वॉयर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भांकड़ा से रिलेटेड है। और कौन सा था भाई? और था अपना शांति सागर। तो शांति सागर यहां कर्नाटक में यहां पर है, शांति सागर झील ही है ये, तो कोई डैम नहीं है, कोई बांध का जलाशय नहीं है, नॉर्मल झील है।
शांति सागर, और ये कर्नाटक में है। देखो भाई ध्यान से देखो, ये है मेत्तूर डैम का रिजर्वायर, स्टैनले रिजर्वायर। ये मेत्तूर डैम है, इधर पे देखो, ये मेत्तूर डैम है, यहां से आगे पानी बढ़ता है गेट से, और ये पूरा जलाशय स्टैनले रिजर्वायर, स्टैनले जलाशय। ठीक है, जो ऑप्शन में पहले नंबर पे है वो पहले नंबर पे। ये देखो, ये है गोविंद सागर। ये कौन सा बेटा, गोविंद सागर ही होगा, हाँ गोविंद सागर है, हिमाचल प्रदेश में। ध्यान से देखो, गोविंद सागर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर। ये तो बहुत छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा है, भाखड़ा डैम का रिजर्वायर है, काफी बड़ा है। ठीक है, ये गोविंद सागर। तीसरे नंबर पर देखो, ये शांति सागर, ये वो झील है, ये कोई बांध नहीं है बेटा, ये कोई बांध नहीं है, ये नॉर्मल झील है यहां पर, और ये नॉर्मल झील है शांति सागर, कर्नाटक में, ये कर्नाटक में। और यहां पे नागार्जुन सागर तो आप जानते ही हो, इसके पीछे इसका जलाशय है नागार्जुन सागर का। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट रिवर डैम कंस्ट्रक्टेड। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था। तो किस नदी पर बनाया गया था, दामोदर, दामोदर। 1948 में, क्योंकि आजाद हो गए थे 1947 में, 1947 में, 1948 में डैम बनाया गया था। 1948 में बच्चों डैम बनाया गया था, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था। ठीक है, और ये बनाया गया, देखो जैसे ये दामोदर नदी है, झारखंड से निकलती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये गंगा नदी आ रही है, जैसे देखो ये जैसे गंगा नदी आ रही है इस तरह से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर थोड़ा झारखंड, फिर थोड़ा वेस्ट बंगाल में, इस तरह से आगे बढ़ती है ये अपनी गंगा नदी। तो इसी गंगा नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। तो ये गंगा नदी अपनी गंगा रिवर है, तो झारखंड से निकलती है दामोदर इस तरह से, और ये कोलकाता के पास एक जगह है बच्चों, हावड़ा, सुना होगा आप लोगों ने, हावड़ा, बिल्कुल कोलकाता से बिल्कुल सटा हुआ है हावड़ा। तो वहां जाकर ये दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है ये अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है हावड़ा में, गंगा में। तो दामोदर जो है, एक तो इसे सौरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं इसे। शोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर दूसरे तीसरे साल ये बाढ़ ले आती है, जानमाल का नुकसान करती है दामोदर नदी। तो याद रखो, दामोदर के ऊपर आज के टाइम में 2 डैम्स तो झारखंड में है और 2 डैम्स वेस्ट बंगाल में, टोटल 4 डैम्स हैं। और ये 1948 में पहला डैम बना था। डैम एग्जैक्टली कौन सा वो याद रखने की जरूरत नहीं है, पर इस पूरे चारों डैम्स को मिलाकर बोलते हैं दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो ये सबसे पहले बना है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट बन गया 1948 में। ठीक है भाई, तो याद रखो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, और ये दामोदर नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर, दामोदर नदी के ऊपर, झारखंड और बंगाल दोनों स्टेट्स में, झारखंड और बंगाल दोनों स्टेट्स में। तो भाई दामोदर नदी आंसर हो गया हमारा। ठीक है भाई, चलो तो ये देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 रिवर्स आर लिंक्ड बाय द पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किन 2 नदियों को जोड़ती है, गोदावरी और कावेरी, गोदावरी और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। अगर किसी को जवाब मालूम है तो जल्दी बताओ बेटा। गोदावरी और कृष्णा, क्या बात है यार, ये उम्मीद नहीं थी मेरे को तुम बता पाओगे, पर तुमने तो जवाब दे दिया भाई, बहुत बढ़िया। गोदावरी और कृष्णा को कनेक्ट करती है पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, लिफ्ट सिंचाई परियोजना। देखो भाई, जैसे ये गोदावरी है, गोदावरी निकलती है नासिक से। कहां से निकलती है, नासिक से। नासिक में त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर गांव है, वहां पर त्र्यंबक पहाड़ी है। तो उस त्र्यंबक पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर की त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है इस तरह से अपनी गोदावरी, महाराष्ट्र से होकर फिर तेलंगाना, तेलंगाना के साइड में, यहाँ छत्तीसगढ़ से होते साइड से, और फिर ये आंध्र प्रदेश में आ जाती है, और इस तरीके से ये डेल्टा बनाती है और चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो हो गई बेटा अपनी गोदावरी, है ना, ये तो हो गई गोदावरी। और फिर ये कृष्णा है, कृष्णा महाबलेश्वर चोटी से निकलती है महाराष्ट्र से, तेलंगाना में चली जाती है, और तेलंगाना से होके फिर इस तरह से बॉर्डर 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 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, फिर ये चली जाती है
बंगाल की खाड़ी में, इस तरीके से। ये हो गई अपनी कृष्णा, ठीक है। कौन सी नदी? कृष्णा। तो भैया गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में एक गांव है पट्टीसीमा। कौन सा गांव है? पट्टीसीमा। तो ये गोदावरी नदी के ऊपर है या गोदावरी नदी के किनारे है। और यहां पर एक है फेरी गांव, फेरी, फेरी विलेज, फेरी विलेज, फेरी गांव। तो फेरी विलेज को पट्टीसीमा से, ध्यान से सुनो, कृष्णा के किनारे बसे हुए फेरी गांव को गोदावरी के किनारे पट्टीसीमा से कनेक्ट करती है ये लेक, लेक नहीं, नहर। ये क्या है? नहर, ठीक है। ये नहर कनेक्ट करती है फेरी विलेज को पट्टीसीमा से, और इसी को बोलते हैं पट्टीसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। पट्टीसीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना, सिंचाई परियोजना, इसी को बोलते हैं कि पट्टीसीमा गोदावरी के किनारे बसा हुआ आंध्र प्रदेश में, फेरी गांव कृष्णा के किनारे बसा हुआ, और एक नहर के द्वारा इन्हें जोड़ दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक के, देखो त्र्यंबक के ईश्वर, त्र्यंबक के ईश्वर यानी त्र्यंबक में जो भगवान है उनकी बात हो रही है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तुमने जवाब दे ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ट? बताओ भाई, कौन सी नदी के ऊपर इडुक्की हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बना हुआ है? जल्दी से बताओ, हम जरा पानी वानी पी लेते तब तक। जल्दी बताओ बेटा। हाँ भाई, पेरियार, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पेरियार रिवर, आंसर है पेरियार। अच्छा, पेरियार वैसे भी केरल की लॉन्गेस्ट रिवर है बेटा, है ना। केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार। सबसे लंबी नदी है केरल की पेरियार, 244 किलोमीटर, 244 किलोमीटर लेंथ है इसकी। और इसी पेरियार के ऊपर, इसी पेरियार के ऊपर बना हुआ है हमारा इडुक्की डैम। ये देखो भाई, ये केरल में यहां पे इस तरह से निकलती है, ये पेरियार रिवर है, ये जाती है अरब सागर की तरफ, एरो मैंने डाल दिया है। और यहां पर बेटा, यहां पर देखो, यहां पर बना हुआ है इडुक्की बांध। कौन सा बांध है ये? इडुक्की। तो 2018 में इडुक्की बांध की वजह से ही बाढ़ आई थी केरल में। तो इडुक्की बांध एक तो इंडिया का हाईएस्ट आर्क डैम है या आर्च डैम है, इंडियाज, भारत का सबसे ऊंचा, इंडियाज हाईएस्ट आर्च डैम। आर्च डैम का मतलब होता है जो थोड़ा घुमा हुआ हो। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ डैम तो बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो हीराकुंड, बिल्कुल सीधा था, है ना, ऐसे दीवार बनी होती है। और बाकी ये जो डैम का मेन सेक्शन है ये बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट। पर कुछ डैम होते हैं जिनका ये मेन सेक्शन इस तरह से घुमा हुआ होता है ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से। ये देखो, ये गेट्स हैं और ये दीवार है। तो मेन सेक्शन जो है इस तरह से अंदर की तरफ होता है, एक तो स्ट्रेट होता है, एक इस तरह का होता है, आर्च बना होता है, आर्च, ठीक है, आर्च बना होता है। तो इंडिया का हाईएस्ट आर्च डैम है, इस तरह का डैम है इडुक्की, इंडियाज हाईएस्ट आर्च डैम, और इसकी हाइट है लगभग 168 मीटर्स, 168 मीटर्स, ठीक है बच्चों। और ये याद रखना, ये रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू 2018 केरल फ्लड्स, रिलेटेड टू 2018 केरल फ्लड्स। तो केरल की जो बाढ़ आई थी 2018 में, तो उससे कनेक्टेड है बेटा, उससे कनेक्टेड है इडुक्की बांध, याद रखना तुम। इंडिया का हाईएस्ट आर्च डैम तो है ही,
2018 की केरल फ्लड से भी रिलेटेड है, और केरल की पेरियार नदी के ऊपर है, जो पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। तो ये हमारा हो गया, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद ये देखो, ऐसा जैसे मैंने ये बना के दिखाया ना, ये देखो इस तरह से घुमा हुआ, तो ये देखो ये घुमा हुआ, ये है पेरियार नदी, और ये पेरियार नदी का ये पूरा, इस डैम का ये पूरा जलाशय है, पूरा ये रिजर्वॉयर है। तो ये है भाई इडुक्की बांध, ये है अपना इडुक्की बांध। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जल विद्युत जो पावर प्लांट है, वो इंडिया का पहला कौन सा है? जल्दी कोई बताएगा भाई, जल्दी बताओ अगर इनमें से कुछ मालूम है तो। बताओ, सरदार सरोवर, सिद्रापोंग, करचम, टिहरी, कौन सा है? यहां तुक्के चल रहे हैं, यहां मालूम नहीं है तो यहां कुछ भी चला रहे हो बेटा। कुछ लोगों को मालूम है, शायद वो भी तुक्के मार रहे हो। सिद्रापोंग, सिद्रापोंग ये वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग नाम का हिल स्टेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर्यटन स्थल है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में सिद्रापोंग करके एक जगह है, और ये 1897 में अंग्रेजों के टाइम पे बना था। 1897 में सिद्रापोंग दार्जिलिंग में है। यहां पर पहली बार जल विद्युत पैदा की गई थी, पहली बार हाइडल पावर जनरेट की गई थी सिद्रापोंग में। ये देखो भाई, ये दार्जिलिंग पहाड़ियां हैं, ये वेस्ट बंगाल में यहां पर दार्जिलिंग पहाड़ियां हैं, तो यहां पर है सिद्रापोंग। सिद्रापोंग, तो सिद्रापोंग में भारत का पहला, इंडिया का पहला हाइडल पावर प्लांट है। सिद्रापोंग इंडियाज फर्स्ट हाइडल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट। ठीक है भाई, जल विद्युत प्लांट है, संयंत्र है। तो ये कैसा दिखता है देखो भाई, ये देखो, ये इस तरह का, ये पूरा का पूरा कुंड बना हुआ है, ये पूरा का पूरा कुंड बना हुआ है, और यहां से ये देखो ये गेट बना हुआ है, यहां से पानी जाता है, और जब यहां से जाता है तो नीचे टरबाइन लगी हुई है, जैसे ही पानी छोड़ा जाएगा टरबाइन घूमेगी और बिजली पैदा होगी। ये देखो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा बांध है ये देखो। तो ये पहली बार था जब दार्जिलिंग में इस तरह का कुछ, यानी पूरे भारत में ऐसा कुछ किया गया था कि जल विद्युत पैदा की जाए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, नेम द रिवर ऑन विच द इंदिरा सागर डैम इज बिल्ट। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। भाई बताओ, अभी पढ़ा था इंदिरा सागर इंडिया का हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डैम है। जल्दी बताओ कौन सी नदी के ऊपर है? सी, बिल्कुल नर्मदा के ऊपर, बिल्कुल नर्मदा के ऊपर है। कौन से स्टेट में, ये तो बता दो, स्टेट का नाम बताओ जल्दी से, स्टेट का नाम बताओ कौन से स्टेट में है, जल्दी से स्टेट का नाम बताओ बेटा। मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर के थोड़ा साउथ में है। इंदौर है ना, सबसे क्लीनेस्ट सिटी है भारत की, साफ सुथरा शहर है, तो उसके थोड़ा साउथ में है। चलो, तो यहां पर देखो, ये अपना, मैंने अभी तुम्हें बताया था, इधर अपना ये क्या है, यहां पर अमरकंटक चोटी है मैकाल पहाड़ी पर, और यहीं से निकलती है हमारी नर्मदा, और नर्मदा कुछ इस तरह से निकलती है, और यहीं पर बना हुआ है हमारा इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, और यहां पे इंदौर है, यहां पे कौन सी सिटी बच्चों? इंदौर। चलो, तो इंदौर के थोड़ा साउथ में है इंदिरा सागर डैम, इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। ये देखो, ये अभी देखी थी हमने इमेज, यही सेम इमेज देखो। ठीक है, तो ये यहां पर तुम्हें दिख ही रहा है, मेन गेट ये यहां पर है, यहां से पानी निकलता है। तो इस तरीके से बेटा, मुझे लगा था थोड़ा लंबा चलेगा, पर ये तो टाइम से हो गया। हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डैम्स थे वो कवर कर लिए हैं। कुछ डैम्स जो हैं इक्के दुक्के रह गए हैं, वो अगले सेशन में मैं ऐड कर लूंगा,
और बाकी अगले सेशन में मंडे को टेस्ट का डिस्कशन करना है। कल तुमने टेस्ट दिया होगा तो टेस्ट बढ़िया गया होगा, मुझे उम्मीद है। एक दो क्वेश्चन मैंने थोड़े अलग से दिए थे जो हमने पढ़े नहीं है, देखते हैं कितना तुमने अटेम्प्ट किया है। बाकी मंडे को टेस्ट का डिस्कशन होगा और मंडे को अपनी सेम टाइमिंग रहेगी एटीएम क्लास की 6 to 7। ठीक है, चलो भाई, इतना समझ में आया। अब आराम से रेस्ट करो और 1 बजे मिलेंगे अपने फाउंडेशन की क्लास में, जो भी हमारे फाउंडेशन वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलो बेटा, चलो बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।